बाद आहा, आनंद पवार को पहली मर्तबा खेलने का मौका मिला था। स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे, तेज तर्रार गेंद थी, मगर इतनी तेज कि बैकलिप जब तक नीचे आती तब तक गेंद नीचे निकल गई थी। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। जी हाँ, इस मर्तबा थोड़ी सी कुछ न कुछ यहाँ पे गेंदबाजी में तब्दीली करने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, ऑप्शन के बाहर बट के अंपायर जी का इशारा वाइड का, उसी के साथ साथ अतिरिक्त 1 रन मिलेगा, यानी कुल मिला के 2 रन यहाँ पे मिलेंगे मुफ्त के। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 62 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति पर बहुत ही अच्छी स्थिति में बल्लेबाजी करने वाली टीम श्रेया स्पोर्ट्स नजर आ रही है। आहा, क्या कमाल का स्ट्रोक था। फिर से एक बार शानदार कवर ड्राइव हमें देखने को मिला, मगर डीप कवर में और वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इसी वजह से एक ही रन पर यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा। जी हाँ, आनंद पवार इस मरतबा स्ट्राइकिंग गेंद पर चीत परिचित अंदाज के साथ फिर से एक बार उस गेंद को ढीले हाथों के साथ वहीं पे खेला। गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। 63 रन ऑन स्कोर कार्ड। सूर्य कुमार यादव का ये जर्सी नंबर 63, 2 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेया स्पोर्ट्स। स्लोवर वन गेंद, मगर बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे सहलाया था, मगर डीप थर्ड मैन में फील्डर मौजूद थे, और इसी वजह से आनंद पवार को एक ही रन पर यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 64 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। ऋषि नाइक खेल रहे हैं 52 रन बनाकर 32 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और आनंद पवार खेल रहे हैं 2 रन बनाकर 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 9 9 दशमलव हेलो। चौसठ रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, इस मरतबा खेला है इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है।
70 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 8 ओवर की समाप्ति के बाद ऋषि नाइक खेल रहे हैं 53 रन बनाकर। 35 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। आनंद पवार 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। अविनाश पाटिल अपना निजी दूसरा ओवर टीम की तरफ से 9वां ओवर लेके आए हैं। अविनाश की अगली गेंद। जी हां, फिर से एक बार आओ देखा ना ताओ। उसी रीजन में, उसी इलाके में ये चौथा छक्का आता हुआ ऋषि नाइक के बल्ले से करारा सिक्सर। देखिए स्क्रीन पर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्रंट फुट पर उसे खेला था 6 रन के लिए। ऋषि नाइक पहुंचे 59 पर। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 76 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 9th ओवर इन प्रोग्रेस। 9वां ओवर यहां पे जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेया स्पोर्ट्स। ओहो, बहुत ही फाइन खेला है, मगर डीप थर्ड मैन में फील्डर तैनात और इसी वजह से इस मर्तबा ऋषि नाइक को एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। एक रन, 2 रन, सिंगल और डबल के साथ बीच बीच में बड़े स्ट्रोक आने की वजह से बल्लेबाजी करने वाली टीम श्रेया स्पोर्ट्स अब यहाँ पे मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो तकरीबन 180 रन पार हो जाएंगे। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ वहीं पे दबा दिया था उस गेंद को। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक गेंद उठी थी, अपने टो पर गए थे, उस गेंद को वहीं पे स्टीयर किया। रन लेने की हालांकि कोशिश नहीं थी। 77 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सूरज पूरी तरीके से खिल चुका है। अब यहाँ पे सूरज धूप को बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस गर्मी के मौसम में मार्च, अप्रैल और मई महीने में डिहाइड्रेशन होने का खतरा हमेशा मंडराता है और इसी वजह से बीच बीच में पानी पीना, अपने बॉडी को एक कंट्रोल रखने के लिए पानी लेना बहुत ही ज़रूरी। जी हाँ, इस मरतबा देखिए फिर से एक बार आनंद पवार ने भी बहुत ही चतुराई के साथ उस गेंद को अंतिम क्षणों तक देखा, परखा और अंतिम क्षणों पर अपने बल्ले का फेस खोलते हुए उस गेंद को मात्र दिशा दी। डीप थर्ड मैन में गेंद जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 1 रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 78 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेला है। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। फ्लैट एंड फ्यूरियस ये सिक्सर ऋषि नाइक के बल्ले से आता हुआ ये 5वां छक्का। आज जिस रंग में, आज जिस रूप में और आज जिस मूड में ऋषि नाइक नजर आ रहे हैं, इसी तरह से अगर खेलते गए जाएंगे तो वक्त वो दूर नहीं, यहाँ पे सैकड़ा भी लगा सकते हैं। 66 रन स्कोर कार्ड पर उनके व्यक्तिगत रूप से लग चुके हैं। स्ट्राइकिंग इन पर ऋषि फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार है। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद जरूर थी मगर मिड ऑफ खाली था, मिड ऑफ बहुत दूर था और इसी वजह से लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने का यहाँ पे मौका। दोनों भी बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ, आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया है। 9 ओवर की समाप्ति, 85 रन ऑन स्कोर कार्ड 2 विकेटों के नुकसान पर और अंपायर जी इशारा कर रहे हैं। पचासी रन
2 विकेटों के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद अविनाश पाटिल ने 2 ओवर किए हैं और अपने 2 ओवर में 22 रन उन्होंने खर्च किए हैं। JMM पनवेल प्रीमियर लीग। नयन पांचाल का लास्ट विकेट था। नए गेंदबाज आए हैं चैतन्य भोईर। पहली गेंद फ्लाइटेड थी और बिहाइंड विकेट उस गेंद को दिशा देने की कोशिश, मगर डीप थर्ड मैन में जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे जुटा लिए हैं। 87 रन ऑन स्कोर कार्ड। चैतन्य भोईर अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। जी दूसरा ओवर लेके आए हैं। इस बीच बहुत ही खूबसूरती के साथ फिर से एक बार हमें एक खूबसूरत ड्राइव देखने को मिला। कारपेट के सहारे कारपेट को चाटती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार 1 रन चुरा लिया है। हवा में जरूर खेला है, खतरा हो सकता है, मगर बच गए। लॉन्ग ऑफ के फील्डर थोड़ा सा वहां पे फंबल हुए, जज नहीं कर पाए, कैच ले या नहीं ले इसी विवंचना में रह गए और गेंद उनके सामने टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा को लांघती हुई उनको चकाती हुई दिखाई दी 4 रन के लिए। आनंद पवार के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका। आनंद पहुंचे 12 पर। चैतन्य भोईर बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं अंपायर की बाई ओर से। फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद थी, उसे ओवर पिच बनाकर हाफ वॉली बनाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। दस ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 97 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ऋषि नाइक खेल रहे हैं 70 रन बनाकर 41 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। आनंद पवार खेल रहे हैं 17 रन बनाकर 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अब दोनों भी बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी है, दोनों भी बल्लेबाज सेट हो चुके हैं। अब ये क्रिकेट की जो गेंद है,
क्रिकेट की जो गेंद अब यहाँ पे फुटबॉल की तरह उन्हें नज़र आ रही होगी। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए दोनों भी बल्लेबाज हम देख सकते हैं। 9.70 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो तकरीबन 200 का आंकड़ा यहाँ पे छू सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम श्रेया स्पोर्ट्स कोपर। बहुत ही अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम। शायद अब गेंदबाजी करने वाली टीम के कैप्टन को थोड़ा सा पछतावा हुआ होगा कि टॉस जीतने के बाद हमने अगर बल्लेबाजी ली होती तो शायद ये चित्र कुछ अलग होता। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फायदा उठाया है इस बीच नए गेंदबाज आए हैं ओमकार। ओमकार जोरे की ये पहली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर और अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में फिर से एक बार एक अतिरिक्त रन मिलेगा और रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 98 रन। जी हाँ, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर मानो तैयार थे आनंद पवार, उस गेंद को स्क्वायर कट कर दिया है, मगर डीप पॉइंट में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से एक ही रन मिलेगा आनंद को। 99 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ऋषि नाइक अब स्ट्राइकिंग एंड पर 70 रन बनाकर खेल रहे हैं। ग्यारहवां ओवर यहाँ पे प्रगति पर, पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेया स्पोर्ट्स कोपर। पहले 2 विकेट बहुत ही जल्दी जल्दी खोए थे। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, फ्लाइटेड गेंद ज़रूर थी मगर ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर। और ये देखिए अंपायर जी का इशारा नो बॉल का आता हुआ, नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन और उसके साथ फ्री हिट। फ्री हिट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था ऋषि नाइक का, मगर बहुत ही बढ़िया गेंद थी। टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ भी आई और बल्लेबाज को पूरी तरीके से चकाया। आहा, बहुत ही शानदार फ्लाइटेड गेंद और फ्लाइट पर फंसाना चाहते थे। हवा में लहराती हुई गेंद, हवा में थोड़ी सी स्विंग होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए बैकफुट पर जाकर उस गेंद को कट किया है और गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार 4 रन के लिए ऋषि नाइक के बल्ले से आता हुआ और एक चौका। हंड्रेड अप, 104 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 11वां ओवर प्रगति पर। JMM पनवेल प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं। लेदर बॉल क्रिकेट की यह प्रतियोगिता। जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार प्रहार करने की कोशिश में हालांकि चूक गए थे। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, गेंद थर्डमैन की जानिब, मगर अंतिम क्षणों पर उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे। जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे दोनों भी बल्लेबाजों को एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 105 रन। अगर यहाँ पे दूसरा रन लेने की कोशिश करते बल्लेबाज तो आसानी के साथ यहाँ पे दूसरा रन, इनफैक्ट तीसरा रन भी हो सकता था, मगर बल्लेबाज भी शायद ये समझ चुके थे कि ये 4 रन ही होंगे। मगर वहाँ के फील्डर की तारीफ तो बनती है। अपने टीम के लिए 3 रन उन्होंने सेव किए। जी हाँ, इसमें मतलब हवा में खेला है मगर डीप कवर की दिशा में वहाँ पे फील्डर शायद तैनात, और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। ऋषि नाइक शायद अपने ग्लोव्स को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि
जब आप ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी करते हो तो आपके पसीने से आपके ग्लोव्स थोड़े से गीले हो जाते हैं और बल्ला हाथों से फिसलने का हमेशा डर लगा रहता है। और अब यहाँ पे ऋषि नाइक जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर इसी अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे तो उनके टीम के लिए सोने पे सुहागा होगा और अपना व्यक्तिगत रूप से उनका सैकड़ा भी यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। और इसी वजह से किसी भी तरह का खतरा यहाँ पे वो मोल लेना नहीं चाहते हैं। उसी फ्लो में, उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी करना चाहेंगे। मगर इस गेंदबाज ने काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। 11वां ओवर समाप्ति के बाद अब चैतन्य भोईर आए हैं अपना निजी तीसरा ओवर लेके। चैतन्य थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, 18 रन उन्होंने खर्च किए हैं। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक आनंद पवार का। जी हाँ, खराब फील्डिंग मगर बच गए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे कवर किया था। उनके संग सहकारी वाडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे। डीप कवर के फील्डर के पीछे जाकर खड़े थे और इसी वजह से एक रन मिला। जी हाँ, इस मरतबा देखिए फुल टॉस बनाकर क्या कमाल का स्वीप किया है। गेंद को खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार 4 रन के लिए। देखिए स्क्रीन पर कितना स्ट्रेच किया है अपने आप को। सचिन तेंदुलकर इस तरह के स्वीप शॉट खेलने के लिए जाने जाते थे। जब शेन वॉर्न ने उन्होंने परेशान किया था। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद मगर उतना ही अच्छा स्ट्रोक। खराब फील्डिंग का नतीजा ये हुआ कि गेंद फिर से एक बार डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए। स्ट्रोक में इतनी ताकत और इतना ज़बरदस्त टाइमिंग देखने को मिल रहा है कि खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड करने की कोशिश में यहाँ पे गलती कर गए। ओहो, खराब शॉट सिलेक्शन। फिर से एक बार स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे, अपने बल्ले को तिरछा किया था मगर गेंद टप्पा खाने के बाद, बल्लेबाज को चकाने के बाद सीधा विकेटों के ऊपर। और इसी के साथ ये तीसरा झटका लगता हुआ ऋषि नाइक के रूप में। देखिए स्क्रीन पर। जी हाँ, फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश थी मगर पूरी तरीके से चक गए थे। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। बहुत ही बड़ा झटका मैं कहूँगा, क्योंकि जिस रूप में ऋषि नाइक बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर ऐसे ही खेलते तो कम से कम 200 रन आसानी के साथ स्कोर कार्ड पर लगते। मगर अपना कीमती विकेट यहाँ पे उन्होंने खोया है। थोड़ा सा शायद थकावट भी महसूस कर रहे थे। ऋषि नाइक आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज हैंडसम बॉय विशाल जीतेकर, पनवेल तहसील में सुपरिचित और एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जिन्हें माना जाता है, जाना जाता है, विशाल जीतेकर। इस खिलाड़ी ने भी अपने नाम का परचम पूरे रायगढ़ जिले में लहराया है। टेनिस क्रिकेट हो या लेदर क्रिकेट हो, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर लेते हैं। 12वां ओवर यहाँ पे जारी है। 115 रन स्कोर कार्ड पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। विशाल जीतेकर अंपायर से गार्ड लेते हुए स्ट्राइकिंग इन पर हम देख सकते हैं 30 गज का दायरा कब का हट चुका है और फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर लेग और इसी के साथ फुल टॉस गेंद थी मगर पहली गेंद और इसी वजह से उसे कारपेट के सहारे उतारा था। लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत ही शानदार ऑफ ड्राइव हमें देखने को मिला विशाल जीतेकर के बल्ले से। और पहली गेंद पर अपना खाता खोला है विशाल ने।
और इस एक रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 116 पर। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, चीत परिचित अंदाज के साथ उसे खेला, मगर विशाल जीतेकर अभी अभी खेलने के लिए आए हैं, एनर्जी से लबालब भरे हुए तेजी के साथ उन्होंने ये एक रन मुकम्मल कर लिया है। बहुत ही तेजी के साथ दौड़ लगाई थी। 12 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 117 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच नए गेंदबाज ओमकार ऑप्शन के बहुत ही ज़्यादा बाहर जाने वाली गेंद, फिर से एक बार अंपायर जी ने वाइड करार दिया था। विशाल ने उस आनंद पवार ने उस गेंद को परख लिया था। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, चीत परिचित अंदाज के साथ गेंद को ढीले हाथों के साथ वहीं पे खेला था और रन लेने की कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं थी। ना ही यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन लेना चाहा। 118 रन। इस मरतबा जोरदार प्रहार करने की कोशिश में चूक गए, गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया था, हवा में गेंद थी, मगर उसके बावजूद दो खिलाड़ियों को चकाती हुई गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया चौका, आनंद पवार के बल्ले से आता हुआ ये चौका। आनंद पहुंचे 25 पर। 18 गेंदों का सामना किया है आनंद पवार ने भी, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। जी हाँ, फिर से एक बार उसे उठाकर खेलने का प्रयास था, मगर चकमा दिया था ओमकार जोरे ने। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था और आउट होते होते यहां से बच गए हैं, क्योंकि गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लेने के बाद हवा में एक बहुत देर तक गेंद थी, मगर उसे कैच में तब्दील नहीं कर पाए। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल कर लिया है। विशाल चितेकर को यहां पे खेलने का मौका दिया है। 123 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 13वां ओवर यहां पे जारी है। ओमकार जोरे गेंदबाजी के मार्ग पर, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर विशाल चितेकर एक रन बनाकर खेल रहे हैं। ओहो, चकमा दिया, बहुत ही जबरदस्त गेंद। हालांकि उस गेंद को चीते परिचित अंदाज के साथ ढीले हाथों के साथ खेलना चाहते थे, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर शायद पहले स्लीप में कैच लपकने में कामयाब हुए हैं। बहुत ही बढ़िया कैच, विनोद भोईर वहाँ पे फील्डिंग कर रहे थे, डाइव लगाते हुए एक हाथ में उस कैच को थामा था और विशाल जीतेकर के पारी को ब्रेक लगाया था। चौथा झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम श्रेया स्पोर्ट्स कोपर को 123 की योग पर। 13वां ओवर यहाँ पे जारी है। विशाल जीतेकर मात्र एक रन बनाकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। आनंद पवार को अब पूरी तरीके से इस टीम की बागडोर संभालनी होगी।
और अंतिम क्षणों तक खेलना होगा। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं सुनील सरगर। स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर से गार्ड लेने के बाद खेलने के लिए तैयार है। मुआयना किया। जी हाँ, अच्छी गेंद और फिर से एक बार फ्लिक करने का प्रयास था सुनील सरगर का। ओमकार जोरे ने काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। हालांकि दूसरा ओवर कर रहे हैं, एक विकेट अपने नाम किया है, 15 रन उन्होंने खर्च किए हैं। जी हाँ, फिर से एक बार स्वीप करने की कोशिश की, अपने बल्ले को स्वैप किया था, मगर गेंदबाज ओमकार ने फिर से एक बार यहाँ पे बल्लेबाज सुनील सरगर को चकमा दिया। देखते देखते यहाँ पे 13 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 123 रन स्कोर कार्ड पर 4 विकेटों के नुकसान पर। हम हैं महाराष्ट्र में, रायगढ़ जिले में। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह रायगढ़ बहुत ही पावन भूमि, और इस रायगढ़ जिले में पनवेल तहसील में कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में ये प्रतियोगिता यहाँ पे जारी है। बहुत ही खूबसूरत वातावरण में, शानदार माहौल में ये सजी हुई लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट फर्स्ट एडिशन इस प्रतियोगिता का। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं चैतन्य भोईर, अपना चौथा ओवर लेके। इसके पहले उन्होंने 29 रन खर्च किए हैं 3 ओवर में और एक सफलता अर्जित की है। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज आनंद पवार। ओहो, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक ऑन द राइज, ओवर पिच गेंद थी, मगर गैप ढूंढना होगी। अगर गैप ढूंढोगे तो ही आपको 4 रन मिलेंगे, वरना एक ही रन पर आपको संतोष करना पड़ेगा। हालांकि सिंगल और डबल रन यहाँ पे लेने ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ बड़े स्ट्रोक भी आना उतने ही ज़रूरी। 124 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जी हाँ, बैकफुट पर जाकर पंच किया था ढीले हाथों के साथ, मगर डी पॉइंट में फील्डर तैनात, 1 रन यहाँ पे मिलेगा। सुनील सरगर और आनंद पवार को अब यहाँ पे साझेदारी को अंजाम देना होगा। आनंद पवार अब सेट हो चुके हैं, बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लिक किया है, अपने कलाई को रोल किया, कलाई को मोड़ते हुए उस गेंद को मात्र दिशा भर दी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, धीरे धीरे रनों की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। 28 पर पहुंचे आनंद। चलिए दोस्तों, मैदान पर हम चलते हैं जहां पे 131 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ओहो, बैक टू द बॉलर, कैच टपकने का मौका था, मौके को खोया है। जीवन दान यहाँ पे बल्लेबाज सुनील सरगर को। आनंद को यहाँ पे जीवन दान मिलता हुआ, सेट बल्लेबाज को यहाँ पे जीवन दान दिया है।
मगर दोस्तों यहाँ पे गेंदबाज की भी गलती नहीं है, इसे ब्लाइंडर कहा जाता है। ऐसे कैच लिए नहीं जाते, ऐसे कैच चिपक जाते हैं। हालांकि गेंदबाज ने पुरजोर कोशिश की, उनके हाथों में गेंद हालांकि लग गई थी मगर वहाँ से छिटक गई और इसी वजह से जीवन दान मिला है आनंद पवार को। 131 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति के बाद। है ना नए गेंदबाज ओमकार जोरे आए हैं अपना निजी तीसरा ओवर लेके। राइट आर्म ओवर द विकेट, फ्लाइटेड गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद और उसी के साथ उतना ही अच्छा स्ट्रोक। कारपेट के सहारे कारपेट को चाटती हुई गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक फील्ड होती, फिर से एक बार दोनों भी बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया है। 132 4 विकेटों के नुकसान पर। ओहो, फुल टॉस गेंद थी, उसे पहुंचा दिया है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए हवाई फायर, गेंद को हवाई सफर करवाई है। फुल टॉस गेंद अपने दाहिने पैर को आगे डालते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे मिडिल ऑफ द बैट किया था। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, थोड़ा सा बैकवर्ड पर गए और अपने बल्ले का मुंह खोला, खेलने के लिए जगह बनाई, 2 खिलाड़ियों के बीच में गैप ढूंढा और फिर से एक बार गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आनंद पवार पहुंचे 42 पर। जो जीवन दान मिला था उस जीवन दान का फायदा उठाया, मगर इस मरतबा हवा में गेंद थी, तकदीर वाले रहे। नो मैंस लैंड, मिड ऑफ खाली था। गेंदबाज उस गेंद के नीचे पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे मगर गेंद उनके पाले से दूर थी। आखिरकार गेंद ज़मीन पर टप्पा खाने के बाद आसानी के साथ 1 रन यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है। फिर से एक बार हवा में गेंद, रिस्क यहाँ पे उठाया मगर उसका फायदा होता हुआ बल्लेबाज को। गेंद गोली की रफ्तार से फिर से एक बार दंदनाती हुई निकल गई डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 147 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आनंद पवार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 43 रन बनाकर, जबकि सुनील सरगर के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। 7 पर पहुंचे हैं सुनील। फुल टॉस गेंद हुक किया है और ये तो जन्मदिन का तोहफा और अंपायर जी का इशारा यहां पे आता हुआ। शायद 6 रन यहां पे मिलेंगे। जी हाँ, 6 रन मिलेंगे, अंपायर जी का इशारा आता हुआ। और तीसरे अंपायर जी के लिए यहाँ पे दावत दी है। तीसरे अंपायर जी के ऊपर ये फैसला छोड़ा है। क्या यहाँ पे ये बीमर था, क्या यहाँ पे आम तरह की फुल टॉस थी, अब देखा जाएगा तीसरे अंपायर के ज़रिए से और उसके बाद फैसला आएगा।
तीसरे अंपायर जी ने यहाँ पे देखा, टटोला और अभ्यास पूर्वक यहाँ पे फैसला किया है कि ये गेंद नो बॉल करार दी जाएगी। अब यहाँ पे आम तो आम और गुटलियों के भी दाम सही मायनों में, क्योंकि लेग स्टंप पर फुल टॉस, छक्का मिला, नो बॉल आई, एक अतिरिक्त रन मिला, यानी कुल मिला के 7 रन मिले। ऊपर से अब फ्री हिट भी रहेगा, गेंदबाज को गेंद भी करनी पड़ेगी, यानी एक ही गेंद पर बहुत सारा नुकसान होता हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम का, और बल्लेबाजी करने वाली टीम को बहुत सारा फायदा मुनाफा होता हुआ। 154 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। सुनील सरगर स्ट्राइक एंड पर एक छक्का एक चौके की सहायता से पहुंचे हैं 13 रन पर, जबकि आनंद पवार 43 रन बनाकर खेल रहे हैं। मात्र 26 गेंदों का सामना किया है आनंद ने, और ये ओवर ओमकार जोरे का काफ़ी खर्चीला, बहुत ही महंगा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 15वां ओवर जारी, अंतिम एक गेंद आना बाकी। अब तक 3 नो बॉल गेंदें डाल चुके हैं। जी हाँ, मगर फ्री हिट का यहाँ पे फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लॉन्ग लेग की दिशा में उस गेंद को बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ खेला है 4 रन के लिए। वाह, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। फ्री हिट का किस तरह से फायदा उठाया जाता है ये दिखाया है सुनील सरगर ने। देखते देखते यहाँ पे 15 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 15 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 158 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। सुनील सरगर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं, मात्र 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। आनंद पवार खेल रहे हैं 43 रन बनाकर 26 गेंदों का सामना किया है, और टीम का स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेया स्पोर्ट्स 158 4 विकेटों के नुकसान पर। लास्ट विकेट विशाल जितेकर का, जिन्होंने अपने टीम के लिए मात्र 1 रन जोड़ा, मगर अब ये 2 बल्लेबाज मध्य क्रम के बल्लेबाज अपने टीम को संभाला देते हुए बहुत ही सूझबूझ भरी यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाज पारी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए गेंदबाज आए हैं। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ कारपेट के सहारे खेल दिया है डी पॉइंट की दिशा में। बॉलर्स नेम प्लीज। हर्षल गडकरी आए हैं अपना निजी पहला ओवर लेके, टीम की तरफ से 16 ओवर लेके 158 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है, मगर किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। मिड विकेट के फील्डर उस गेंद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद उन्हें चकाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। देखिए किस तरह से ये चौका आया था। ऑन द राइज ओवर पिच गेंद को उछाल कर खेला था स्क्वायर लेग के ऊपर से। डीप स्क्वायर लेग खाली था और उसका पूरा फायदा मिला बल्लेबाज को। 4 रन के साथ यहाँ पे रनों की संख्या भी बढ़ी और बल्लेबाजों के हौसले यहाँ पे बुलंद होते हुए 163 रन स्कोर कार्ड पर 4 विकेटों के नुकसान पर। कमाल की बल्लेबाजी की है इन बल्लेबाजों ने। जी हाँ, इसमें दबा फुल टॉस गेंद फिर से एक बार
डीप स्क्वायर लेग की दिशा में ही खेला है। दूसरा रन लेने की चाहत थी, मगर फिर से एक बार अपने दिल को समझाया है बल्लेबाज ने, नॉन स्ट्राइक इन के बल्लेबाज ने, और एक ही रन लेना मुनासिब है यहाँ पे, ये अपने आप को समझाते हुए, क्योंकि अपनी कीमती विकेट को जोखिम में डालना यहाँ पे सही नहीं होगा। ओहो, बहुत ही ये देखिए तेजी के साथ रन लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज आनंद पवार ने उन्हें रोका। मैं अक्सर दोस्तों कहता हूं कि आप मैदान में एक दूसरे के साथ कुछ बातचीत करें या न करें, मगर 3 लफ्ज़ों को, 3 अल्फाजों को आपको हमेशा दोहराते रहना है। आपको बोलते रहना है यस, नो और वेट। ये 3 अल्फाज बहुत कीमती। कैच लपकते हुए भी आपका कॉल होना बहुत ही ज़रूरी है। उसी के साथ रन लेते हुए अगर आपका सही कॉल होगा तो आपके विकेट के लिए बहुत ही सही होता है। ओहो, फिर से एक बार देखिए क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गैप को ढूंढा है, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। आनंद पवार ने सही मायनों में यहाँ पे प्रभावित किया है। देखिए क्या अंदाज है उनका खेलने का, कॉपी बुक स्टाइल के साथ प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। महिला जयवर्धने की याद यहाँ पे ताज़ा होती हुई, क्योंकि इस तरह के स्ट्रोक पूरी दुनिया में महिला जयवर्धने खेलने के लिए बहुत ही प्रचलित थे। तकरीबन इस इलाके में वो 50% रन चुरा लेते थे, बना लेते थे। आप YouTube पर जाकर उनकी बल्लेबाजी को देखना, बहुत सारे रन उन्होंने पॉइंट और थर्ड मैन के बीचों बीच से निकाले हैं। और उन्हीं एक महान बल्लेबाज की यहाँ पे याद ताज़ा की है इस बल्लेबाजों ने। देखते देखते 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 169 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक एंड पर आनंद हवा में उछाल कर खेला है और जानबूझकर जोर से बल्ला चलाया था। तेज तर्रार गेंद थी और टप्पा खाने के बाद हालांकि कंधे की ऊंचाई तक उठी थी। उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ फिर से एक बार एलिवेशन दिया है, दिशा दी है, और गेंद फिर से एक बार थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार हाई जंप लगाती हुई 173 पर 173 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 17वां ओवर यहां पे जारी है। आनंद पवार, ओहो, बाउंसर पर यहां पे ये चकमा देने की कोशिश कर रहे थे, प्रभावित करने का प्रयास था, मगर अंपायर जी का इशारा, वाइड का इशारा अंपायर जी का, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। 174 रन हो चुके हैं। आनंद पवार खेल रहे हैं 49 रन बनाकर। ओहो, फिर से एक बार देखिए क्या कमाल की पेस के साथ यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। तकरीबन 140 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे ये स्पीड हमें नज़र आता हुआ। 10.65 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर जी हाँ, इसी के साथ आनंद पवार का ये आधा शतक मुकम्मल। वेरी वेल डन आनंद पवार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। वक्त रहते हुए उनके
बल्ले ने जौहर दिखाया है। उनका बल्ला यहाँ पे हल्ला करता हुआ 32 गेंदों में 50 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं। 7 चौके 1 छक्के के सहायता से आनंद पवार ने अपने टीम के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, मगर फील्डर को चकाती हुई गेंद फिर से एक बार चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे ये गेंद थी, एंगल बनाना कर खेल डालने की कोशिश, मिस फील्डिंग, और मिस फील्डिंग का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। 4 रन मिले यहाँ पे। 179, 179 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। रन यहाँ पे बारिश की तरह बरस रहे हैं। एक सौ 81 रन हो चुके हैं। 17 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब अंतिम 3 ओवर में कितने रन बनेंगे, क्योंकि सम्मानपूर्वक स्कोर यहाँ पे अब हमें नज़र आता हुआ। अब ये स्कोर 200 के पार होगा ऐसा प्रतीत होता हुआ पहली नज़र में हम कह सकते हैं, क्योंकि मात्र 4 विकेट उन्होंने खोए हैं। अभी भी उनके हाथों में 6 विकेट शेष है और 18 गेंदों का खेल यहाँ पे बाकी है। इन 18 गेंदों में बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रन यहाँ पे बनाने का प्रयास होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। बॉलर्स नेम गेंदबाज गणेश कड़ू अपना निजी पहला ओवर लेके आया है। गणेश राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ललचाने का प्रयास, मगर उस गेंद को फिर से एक बार ढीले हाथों के साथ कट कर दिया है। क्रिकेट के परिभाषा में जिसे लेट कट कहा जाता है, अंतिम क्षणों तक उस गेंद को देखना और स्टंप के पार होने के पहले उस गेंद को बल्ले का फेस खोलते हुए टच करना, ये होती है खासियत इस स्ट्रोक की और बल्लेबाजों की। 4 रन वसूल किए पहली गेंद पर। जी हाँ, ये मनोवैज्ञानिक दबाव अब यहाँ से साफ छलकता हुआ लेग स्टंप के बाहर भटके गणेश। हालांकि गणेश जितना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं उतना ही अच्छा राजनीति भी खेलते हैं। माजी नगर सेवक गणेश कड़ू। हाँ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक सीधे बल्ले से स्ट्रेट टू द सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन यहाँ पे आसानी के साथ मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 187 रन 4 विकेटों के नुकसान पर लग चुके हैं। जोरदार प्रहार, गेंद उनके रडार में थी और उसे उछाल कर खेला है हाई बैकलिप के साथ। उस गेंद की पिच तक पहुंचे, हाफ वॉली बनाकर गेंद को बीचों बीच टकराने दिया और मिड विकेट के ऊपर से खेला है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। शानदार स्ट्रोक। जैसे मैंने कहा कि अंतिम 18 गेंदें बची है, अब बड़े स्ट्रोक आने की संभावना है।
ये लीजिए डांसिंग डाउन द विकेट स्ट्रेट टू द ग्राउंड। ओहो, बैक टू बैक, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा, ये लंबा छक्का। सुनील सरगर के बल्ले से लगातार 2 छक्के। क्या यहां पे तीसरा छक्का भी आएगा? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के जरिए से रोहित शर्मा ने लगातार 3 छक्के लगाने का पराक्रम किया है। हार्दिक पांड्या ने भी किया है और जहीर खान ने भी किया है और द्रविड़ ने भी किया, मगर यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए। 1 बाउंस गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 4 रन यहाँ पे बारिश की तरह छमाछम बरसते हुए। लगातार 2 बड़े स्ट्रोक, उसके बाद ये तीसरा बड़ा स्ट्रोक, 2 छक्के, उसके बाद 1 चौका। कमाल की बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। ये लीजिए सुनील सरगर यहां पे गर्माहट बढ़ाते हुए और यहां पे 50 आंकड़ा भी छू लिया है। सुनील सरगर का आधा शतक मुकम्मल। सुनील सरगर, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। तकरीबन 300 के बैटिंग स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं। 6 चौके 3 छक्के, मात्र 18 गेंदों में 54 रन। सुनील सरगर आग बरसाते हुए। अभी अभी सुनील सरगर खेलने के लिए आए थे और आंखों के सामने पलक झपकते ही उन्होंने 50 का आंकड़ा भी छू लिया। मात्र 18 गेंदों का सामना किया उन्होंने, मात्र 3 ओवर में 54 रन बनाए हैं। कमाल की बल्लेबाजी, लाजवाब, छन्नाटेदार, ऑस्टनिशिंग, आश्चर्यकारक, अद्भुत, अपूर्व बल्लेबाजी रही है यहाँ पे सुनील की। 18 रन स्कोर कार्ड, 18 विकेट, 18 ओवर खत्म हो चुके हैं। इस बीच नए गेंदबाज हर्षल आए हैं 19वां ओवर लेके। फिर से एक बार ओवर पिच गेंद ऑन द राइज उसे खेला था, मगर गेंद बल्ले के तकरीबन स्टिकर पर लगी थी शायद, इसी वजह से एलिवेशन नहीं मिला। 1 रन के लिए सुनील सरगर और आनंद पवार 56 रन बनाकर खेल रहे हैं। जी हाँ, इस मरतबा यार करने का प्रयास किया था, रन लेना चाहते थे सुनील सरगर, मगर वक्त रहते हुए पॉपिंग क्रीज पर अपने घर पर सही सलामत पहुंचते हुए दिखाई दिए। 54 रन 19 गेंदों का सामना करते हुए सुनील सरगर ने अपनी टीम के लिए जोड़े हैं। 210 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 10 गेंदें आना बाकी। जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद थी, आड़े बल्ले से अक्रॉस द लाइन आकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद और बल्ले की यहाँ पे सही मुलाकात नहीं। गेंद वहीं पे लुढ़कती भी नजर आई और रन लेने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। हर्षल गडकरी ने इस ओवर में काफ़ी प्रभावित किया है। पहली 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है। जी हाँ, मगर यहाँ पे तारीफ मैंने की और नज़र लग गई। नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। अब यहाँ पे फ्री हिट खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज को। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जी हाँ, यहाँ पे देखिए किस तरह से खेला है, अनोखे अंदाज के साथ खेला था। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया था, तेज तर्रार गेंद थी और उस पेस का इस्तेमाल किया है बल्लेबाज ने बिहाइंड द विकेट, डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। हालांकि कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर अपने बल्ले को तेज चलाया था, चप्पू की तरह उन्होंने अपने बल्ले को चलाया और इसी वजह से गेंद सीमा रेखा के बाहर।
इस बीच फिर से एक बार ओवर पिच गेंद ऑन द राइज मिड विकेट के ऊपर से दर्शक दीर्घा में। बैक टू बैक दूसरा छक्का सुनील सरगर के बल्ले से आता हुआ। सुनील सरगर का बल्ला आज हल्ला बोलता हुआ, छमाछम बरसते हुए यहां पे रन। कमाल की बल्लेबाजी। स्लॉग ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है उसका उत्तम उदाहरण पेश किया है इस बल्लेबाज ने। आहा, इस मतबा वाइड यॉर्कर करने का प्रयास काफी हद तक सफल। पॉपिंग क्रीज और एक डेड लाइन होती है, उसके बीचों बीच गेंद ने टप्पा खाया था तकरीबन क्रीज में, और उस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश थी बल्लेबाज की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। 19वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 223 रन स्कोर कार्ड पर। रनों की संख्या अब यहाँ पे पहाड़ की तरह नजर आ रही है। हालांकि हाईएस्ट स्कोर, जी हाँ, अब तक का यह हाईएस्ट स्कोर नजर आता हुआ। मगर दोस्तों, आप सभी ने न्यूज़ सुनी होगी या शायद मैच भी देखी होगी कि T20 क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 259 रनों की हाईएस्ट पारी खेली थी वेस्ट इंडीज ने, मगर 259 रन चेस भी किए थे। दक्षिण अफ्रीका का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा कल के दिन। तो ये 223 रन अब बन चुके हैं। अब 6 गेंदें अंतिमाना बाकी। इन 6 गेंदों में इस बचे हुए एक ओवर में कितने रन और जोड़ेंगे बल्लेबाज। सुनील सरगर खेल रहे हैं 66 रन बनाकर, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर आनंद पवार खेल रहे हैं 56 रन बनाकर। दोनों भी बल्लेबाजों ने आधे शतक यहां पे कंप्लीट किए हैं। ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर भटके गेंदबाज मानस लाले, अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। अब यहां से गेंदबाज बचना चाहेंगे। बल्लेबाजों के स्लॉट में, बल्लेबाजों के रडार में गेंद नहीं देना चाहेंगे। इसी वजह से उनके शरीर से दूर रखने की कोशिश में चूक गए गेंदबाज। आहा, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक फ्लिक किया है। फिर से एक बार कलाई को मोड़ा है। वीवीएस लक्ष्मण की याद यहां पे ताजा होती हुई। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। सही मायनों में इन बल्लेबाजों ने काफी प्रभावित किया है आज। देखिए किस तरह से खेला, कितने आत्मविश्वास के साथ उन्होंने इस स्ट्रोक को खेला है। मानो इस स्ट्रोक के ऊपर उनकी महारत हासिल है। मोहम्मद अजहरुद्दीन और उसके साथ वीवीएस लक्ष्मण इस स्ट्रोक को बहुत ही भली भांति खेलते थे। JMM पनवेल प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं। फिर से एक बार गली के ऊपर से खेलने का प्रयास, काफी हद तक सफल। कैच लपकने का मौका था, कैच छूटा, मुकद्दर रूठा, और 4 रन को यहां पे लूटा बल्लेबाजों ने। चौकों की झड़ी लग चुकी है। चौके और छक्कों की बारिश यहां पे हो रही है। गेंदबाज समझ नहीं पा रहे हैं करे तो क्या करे। बल्लेबाज को किस तरह से यहां पे बड़े स्ट्रोक से रोका जाए, महरूम किया जाए। 232। हाँ, तेज तर्रार गेंद थी, उसे स्क्वायर कट करने का प्रयास था इस मर्तबा आनंद पवार का, मगर चक गए। गेंद नाक के नीचे से निकल गई, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। बहुत ही अच्छी गेंद। 232, 4 विकेटों के नुकसान पर अंतिम 3 गेंदें आना बाकी। ये देखिए, इसके पहले जो शॉट खेलना चाहते थे, मानो अपने दिमाग में पहले ही ये शॉट खेल चुके थे। बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट देखने को मिला। डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा की बाहर दन दन आती हुई गेंद 4 रन के लिए निकल गई है। देखिए, ऑफ स्टंप की बहुत ही ज्यादा बाहर थी, मगर बेझिझक और बेधड़क बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाजों ने। हालांकि कुछ बल्लेबाज जिन्होंने यहां पे निराश किया, मगर इन बल्लेबाजों ने अपने एटीट्यूड को बिल्कुल कम होने नहीं दिया।
पूरे आत्मविश्वास के साथ, अपने ही एटीट्यूड के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी की है। वाह, कमाल की बल्लेबाजी, काफी प्रभावित किया है। 237 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। सुनील सरगर 66 पर खेल रहे हैं, आनंद पवार खेल रहे 69 रन बनाकर। और इसी बीच बीचों बीच पकड़े गए पगबदा के रूप में आखिरकार आनंद पवार मैदान से बाहर। अंतिम गेंद के ऊपर 237 रन। पहले सत्र का खेल यहां से खत्म हो चुका है। पहले इनिंग का खात्मा यहां पे। अब जीतने के लिए 238 रनों की जरूरत। 20 ओवर का ये मुकाबला। आनंद पवार ने अपने टीम के लिए 69 रनों का योगदान दिया। 40 गेंदों का उन्होंने सामना